वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आर दे चीटेड ऑन यू? क्या आपके पर्सन आपके ऊपर चीट कर रहे हैं? जो पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपको चीट कर रहा है? ठीक है, या ये पर्सन नो कांटेक्ट में, आप जानना चाह रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है? अगर आपको डाउट है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है या नहीं? ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका डिस्टेंस हो गया, सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया, आप मतलब के रीजन नहीं जान पा रहे इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपको राइट नाउ चीट कर रहे हैं, क्या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है। ठीक है, आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या नहीं। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे सारा शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती है, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे पिका कार्ड मिल जाएंगे, वहाँ पे ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जो भी शॉर्ट कंटेंट देखना चाहता है वो उस रीडिंग को, उस चैनल को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग रीडिंग्स, डिटेल रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट और स्पिरिचुअल कनेक्शन की रीडिंग्स होती है। ठीक है, और डिटेल रीडिंग होती है। वहाँ पे आपको शॉर्ट कंटेंट मिल जाएगा, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स देखने में, वो चैनल को वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं पिन कर दूंगी इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं? आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है राइट नाउ? आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? आपके पर्सन की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है? एस ऑफ सूट्स। आपके पर्सन काफ़ी इस वक्त पीस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन कोल्ड हुए हुए हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, प्रैक्टिकल माइंडसेट हुए हुए हैं। आपके पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर मिली है। ठीक है, कोल्ड है, ब्लंट है ये पर्सन, मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट में। मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपके अलावा किसी और चीज़ को देख रहा है या किसी और चीज़ को सोच रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट से चल रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई इस ऑफ सूट्स। किस चीज़ की क्लैरिटी आपके पर्सन को मिली है? रीसेंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन को किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की क्लैरिटी है जो आपके पार्टनर को रीसेंट टाइम फ्रेम पे मिली है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स। यहाँ पे एस ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स। वेट, यहाँ पे एस ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है? आपके पर्सन को किस तरीके की क्लैरिटी, किस तरीके की क्लैरिटी मिली है रिसेंट टाइम फ्रेम पे? बिल्कुल ये पर्सन ओके। यहाँ पर भी एक क्लियर कट क्लैरिटी। ठीक है, आपके पर्सन कहीं स्टक थे। ठीक है, किसी स्टक सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आए। ठीक है, अपनी लाइफ में पीस की तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था कुछ टाइम से। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग से ये पर्सन गुजर रहा था। बहुत ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, हर चीज़ को कीन ऑब्जर्वर, हर चीज़ को सोचना समझना, और पेन बहुत ज़्यादा हुआ है। जिस भी सिचुएशन से ये पर्सन एक पेन से बाहर निकलना चाह रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन जैसे कि किसी किसी क्लैरिटी के साथ, किसी पेन से, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहा है, एक पीस कायम करना चाह रहा है। इस पर्सन की लाइफ में पीस की कमी थी। ठीक है, ये स्टक था अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, लेकिन इसको एक बहुत पेन फील हो रहा है इस पर्सन को। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन एक बहुत पेन फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन चाहकर भी अपने अपने मेंटल जो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में जो क्रिएट कर लिया है, या तो बहुत ओवर थिंकिंग करने की आदत है। आपके पर्सन एक पीस की तरफ बआसानी मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा असर है, या बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सोचना, एनालाइज करना है। ये पर्सन पीस चाह रहा है, अपनी लाइफ में सुकून चाह रहा है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? ये पर्सन अपनी लाइफ की कंफ्यूजन खत्म करना चाहता है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है, स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है ये इंसान। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट अपनी लाइफ की खत्म करना चाहता है और कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है। इस पर्सन के पास सारे टूल्स, एक मैनिफेस्टर है, गुड मैनिफेस्टर है, मैनिफेस्ट पावर, एक मैजिशियन है ये पर्सन। मैनिफेस्ट, इसकी लाइफ में ये सब कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, इसको इतना पता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं
आपके पर्सन किसी मेंटल स्टकनेस से या किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा आपको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज रहा है, किसी ने मिसगाइड कर दिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी स्ट्रेस से बाहर आए ये पर्सन, अब पीस और क्लैरिटी की तरफ है ये पर्सन, ठीक है। बहुत टाइम से स्टक था, बहुत टाइम से कंफ्यूज था, बहुत टाइम से जगलिंग कर रहा था करना क्या चाहिए, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? ये पर्सन अगर आपसे डिस्कनेक्ट था तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था इसको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते में इसको मतलब कि इस रिश्ते में ये पर्सन करना क्या चाहता है। ऐसा हो सकता है पास में इस पर्सन ने ये कॉर्ड्स कट करे या यहाँ ये सिचुएशन एंड करे, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का इसको कोई क्लियर नहीं था, आपको स्टेबिलिटी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या मतलब क्या तो इसने कभी सोचा ही नहीं था आपको लेकर स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपको लगा होगा कोई थर्ड पार्टी आई, लेकिन आपके पर्सन को आगे फ्यूचर डिफिकल्ट लग रहा था, आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट डिस्कनेक्ट कर लिया या बातचीत खत्म कर दी, ठीक है। मतलब कि इम्बैलेंस रहा ये रिश्ता, एक तरफ एक इंसान बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था या एक इंसान को बहुत ज्यादा होप थी इस रिश्ते से, दूसरे को नहीं थी। आपको लग सकता है कि आपको चीट कर रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको लेकर क्लियर ही नहीं था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप जहां लग रहे थे ये पर्सन क्लियर है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाह रहे थे यहाँ पर इस पर्सन के साथ, ठीक है। जब से आपने जैसे कि स्टेबल ऑफर या स्टेबल लॉन्ग टर्म की बात करी है, उस टाइम से इस पर्सन ने एक साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया था, ठीक है। एक सेपरेशन साइलेंट एक जैसे कि टावर हिट किया था। आपके पार्टनर स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर डायलेमा में रहे, क्लियर नहीं रहे, तभी आपके पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक और इन्वेस्ट नहीं किया। आपके पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप लोग के बीच बनता रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को पता ही नहीं था कि आप जो सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो चल रहा है, ये पर्सन आपको प्रोवाइड कर पाएगा ही नहीं कर पाएगा, या इतने फीलिंग्स या इसकी स्ट्रांग हो चुकी हैं आपके लिए, हाँ या ना। बहुत ज्यादा डायलेमा में रहा या आपको लेकर डाउट्स में रहा, ठीक है। इसकी फीलिंग्स स्ट्रांग नहीं थी आपको लेकर, जब आप इससे बहुत होपफुल हो रहे थे, जब आप बहुत ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आपको लेकर फीलिंग्स के तौर पे स्ट्रांग नहीं था, चाहे आपको कितना ही लवी डवी शो कर रहा हो या किसी भी तरीके की फीलिंग्स शो कर रहा हो, ठीक है। ये जो भी शो कर रहा था वहां पर उस टाइम, ये एक ट्रू फीलिंग्स थी, ट्रू नेचुरल इसका एक फ्लो था, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज था, अनडिसाइडेड था आपको लेकर, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी। ऐसा आपको लग सकता है पर्सन की लाइफ में कोई और है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं। आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे टावर के बाद कि पर्सन आपको कुछ दे, आपकी तरफ एक्शन ले, चाहे पेजेस की एनर्जी में ले, लेकिन ले। ये पर्सन डिफेंसिव रहा, इसने अपने गार्ड्स डाउन नहीं करे आपके लिए, ठीक है। और मतलब कि एक साइकिल कार्मिक, बहुत आपने स्ट्रेस फील करा, इस पर्सन के गार्ड्स डाउन होने का वेट करा, एक साइकिल रही है पूरी, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा आपका टाइम दिया, इस साइकिल ने बहुत टाइम आपको गुजरा है। अब बहुत टाइम आप बहुत कोशिश करते रहे इस रिश्ते को बैलेंस करने की, इस पर्सन को हील करने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। इस पर्सन के गार्ड्स डाउन नहीं हुए, डाउट्स हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर श्योर नहीं थे कि आपको अपने फ्यूचर में या फ्यूचर लाइफ में रखना है या नहीं। और आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए ड्रीम देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन चाह रहे थे। इस पर्सन ने आपको सेपरेशन बार बार दिया होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आया या कोई और रहा। आपके पर्सन अनडिसाइडेड रहे, आपके पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग नहीं थी, ठीक है, आपको लेकर। जैसे कि बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन स्टार्ट कर लिया और अट्रैक्शन खत्म हुई तो एक डिस्टेंस बढ़ गया, वो पता भी नहीं चला क्यों डिस्टेंस इतना बढ़ता जा रहा है, आप लोग इतने डिस्टेंस पे क्यों आते जा रहे हैं। ये बात आप कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, आप समझ नहीं पाए इतना बैलेंस क्यों, ये पर्सन अचानक सडनली गोस्टिंग एनर्जी में क्यों आ गया, ये आपको क्यों गोस्ट करने लग गया, ठीक है। इसने काम का बहाना दिया होगा, काम कैरियर का, ठीक है। मतलब कि अट्रैक्शन बेस, ये आप लोग क्लोज है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि आपके पर्सन श्योर नहीं थे फ्यूचर को लेकर, आपको कुछ स्टेबल और एक सॉलिड ऑफर देने को लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इशू नहीं लग रहा आपके पर्सन का, जैसे कि अपनी अंदर की कंफ्यूजन, अपने अंदर से आपके पर्सन अनडिसाइडेड लग रहे हैं, आपके पर्सन क्लियर नहीं थे आपको लेकर, ठीक है। क्लियर कट ये है कि आपके पर्सन डिसाइडेड नहीं थे आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं राइट नाउ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और फीलिंग्स में क्या चल रहा है। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं करंटली, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रहा है। आपके पर्सन को बिल्कुल मतलब कि ये पर्सन आपके साथ एक फन फ्लर्ट के लिए जरूर आया था। ये पर्सन आपके साथ किसी भी एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं करने आया था। मतलब कि स्टार्टिंग से ये पर्सन एक फ्रेंडशिप और एक फ्लर्ट फन के साथ आपके साथ अटैच हुआ था या कनेक्ट हुआ था। इसको नहीं पता था आप इतना स्टेबल या इतना आप एक सेंसिटिव निकलेंगे या इतने आप इमोशनली एक इमोशनल इंसान निकलेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने नहीं सोचा था। जब इसको पता चला कि आप इतने इमोशनल है, इसने एक डिटैचमेंट, एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि कोई कंफर्मेशन या कोई क्लैरिटी नहीं थी इसके पास कि इसको आपके साथ फ्यूचर चाहिए। आप डिसाइड कर चुके थे, लेकिन आपके पर्सन के पास कोई डिसीजन नहीं था आपको लेकर, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। ओके, राइट नाउ क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेकर, राइट नाउ ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर।
द बर्डन, बेहद बर्डनसम सिचुएशन में, बियॉन्ड इल्यूजन, ये पर्सन इल्यूजन के पार जाके सोच रहा है सिचुएशन को, लेकिन बहुत स्ट्रेस की एनर्जी है, बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। रीबर्थ, ये पर्सन रीबर्थ, इस पर्सन को, ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है लेकिन मतलब स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, कोई इल्यूजन, कोई प्रॉब्लम है जिससे बाहर जाके सोच रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एक रीबर्थ करने के लिए। आपके पर्सन जैसे कि एक फ्यूचर पॉजिटिव सोचने के लिए आपके पर्सन को, आपके पार्टनर के सेल्फ को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। पर्सन गो विद द फ्लो की एनर्जी में चल रहा है, फ्लो जहां भी ले जाए, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग या स्टेबिलिटी या मैरिज कमिटमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पर्सन इल्यूजन के पार जाके सोच रहा है, एक मास्टर, ठीक है। मतलब क्या, मतलब प्रैक्टिकल भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन बहुत इमोशनल है, प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है, गो विद द फ्लो की एनर्जी है, अब रेजिस्ट भी नहीं कर रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन को। पेशेंस, एक पेशेंस की एनर्जी, बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत ज्यादा सबर है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन की गाइडेंस से अनफोल्ड करना चाह रहा है इस रिश्ते को, रिजेक्ट नहीं हो रहा है ये पर्सन। यहाँ पे है पोस्टपोस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब कि एक यहाँ पर एक पोस्टपोन हो जा रहा है आपकी सिचुएशन, बार बार एक पोस्टपोन, जैसे कि ये पर्सन दूर खड़े होकर सिचुएशन को देख रहा है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है। आपके पर्सन एक फ्लो के साथ है, अगर आप नसीब का हिस्सा है तो आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पर्सन पहले बहुत ज्यादा गार्डेड थे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पर्सन की गार्ड सब थे, आपके पर्सन जैसे कि अलाउ नहीं कर रहे थे आपको अपनी लाइफ में, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में। अगर डिवाइन आपकी तरफ इस पर्सन को कनेक्ट करना चाहता है तो आपके पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने से नहीं घबराएंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगी, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोचता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंस है, ये पर्सन सबर से बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसाइड करना चाहता है इस कनेक्शन में आपको देना क्या है, ठीक है। अगर आप इस वक्त भी वेट कर रहे हैं तो आपको सोच समझ कर कुछ प्रोवाइड करना चाहता है। ये पर्सन इमोशनल इंसान नहीं है। हाँ, अट्रैक्शन के बेस फ्रेंडशिप करना, कोई काम निकल जाए, एक गैदरिंग करना या फ्रेंड्स बना लेना, फीमेल चैटिंग या तो मेल्स चैटिंग कर लेना, ये पर्सन अगर आप कहें बहुत डीप डाउन इमोशनल हो जाता है, नहीं, ये डीप डाउन इमोशनली मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट से मैरिज करेगा, ठीक है। मतलब कि वो इंसान कैपेबल है इसके साथ मैरिज करने के लिए। अगर आप यहाँ पर हैं तो ये आपको लेकर अब इसके गार्ड्स डाउन हो चुके हैं, किसी तरीके का बर्डन है, इसके पास स्ट्रेस है, ये इल्यूजन के बाद इसके अंदर अपनी लाइफ को डिसीजन मेकिंग को लेकर स्ट्रेस है, ठीक है। कोई डिसीजन इसके पास में गलत साबित हुए, बहुत ज्यादा गलत रहे हैं, इसलिए ये आपको लेकर कंफ्यूज ही रहा, ट्रस्ट इश्यूज ही रहे। लेकिन इसने एक डिवाइन की गाइडेंस की वजह से या डिवाइन पुश की वजह से इसने गार्ड्स डाउन तो कर दिए, एक फ्लो की एनर्जी में आ चुका है। अगर आप इसके नसीब का हिस्सा होंगे, राइट ना, आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा है तो आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे, आप डेस्टिनी का हिस्सा होंगे तो इसकी मैरिज और कमिटमेंट आपसे ही होगी, ये रोक नहीं सकता, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। कोई अरेंज मैरिज की बात की जाए तो वो भी नहीं, मतलब कि ये कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, कहीं इसको एक जैसे कि आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज को हर किसी को लेकर इसी तरीके का माइंडसेट में चलता है, किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। हाँ, आपको जानता है, आपको समझ गया है, आप सही हैं, आप प्योर सोल हैं, आप कनेक्टेड पर्सन हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये आपको लेकर इमोशनली डिस्टर्ब है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है, इसके लिए कुछ इमोशन वगैरह बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे। क्लैरिफाई द बर्डन, किस तरीके का स्ट्रेस और किस तरीके का बर्डन है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ। क्लैरिफाई द बर्डन, आपके पर्सन किस चीज का स्ट्रेस और बर्डन ले रहे हैं इस वक्त। सिंगल है, इंडिपेंडेंट हुड पे काम कर रहा है पर्सन, अपने फाइनेंसेस का कोई इस पर्सन को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, ये पर्सन मतलब कि एक जो एक इसका फ्रीडम है ना, इसको वो बहुत ज्यादा अजीज है, ठीक है। अपने आप को कैप करने से डरता है, मैरिज इसको एक रिस्ट्रिक्शन लगती है, मैरिज इसको अपनी लाइफ में एक कैद लगती है, ठीक है। एक फ्रीडम लवर है ये पर्सन, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन नहीं देना चाहता, इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ अच्छी है। क्लैरिफाई बियॉन्ड इल्यूजन, बैलेंस, टेम्परेंस, ये पर्सन जैसे कि एक इल्यूजन के पार बहुत हीलिंग और पीस में मेडिटेशन में जाके सोच रहा है सिचुएशन कैसी रहेगी। इंट्यूटिवली गाइडेड है, ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत साइलेंट एनर्जी भी किया हुआ है, जैसे कि कुछ जानना चाहता है कि अगर आपके साथ फ्यूचर देखे तो क्या फ्यूचर बैलेंस रहेगा। हील कर रहा है खुद को फिलहाल इस वक्त सिचुएशन को। क्लैरिफाई रीबर्थ, क्लैरिफाई रीबर्थ, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है। ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है, अभी थोड़ा सा रिजिट हुआ हुआ है। रीबर्थ यहाँ पर बहुत जल्द हो सकता है, इस रिश्ते में एक रीबर्थ वाली एनर्जी आ सकती है, सक्सेसफुल हो, एक सक्सेस की तरफ ये रिश्ता जा सकता है, लेकिन ये होल्ड करके बैठा हुआ है एक रीबर्थ, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन,
ये मेंटल केज, मैंने कहा ना आपको लेकर बहुत रिजिड था, मेंटल केज में था, मेंटल जेल में था, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीज के लिए बाहर निकल रहा है, आपको लेकर ये अलाउ कर रहा है खुद को, अपनी एनर्जी को, ठीक है, ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट या मेंटल जेल से बाहर निकल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पर्सन अपने आप को पाथ में बंधा हुआ फील करता रहा है, आपको लेकर बहुत अलाउ फील नहीं करा, इसको ऐसा लगा है, इसको ऐसा लगता था सर्कमस्टेंसेस ही नहीं है ऐसे कि आपकी तरफ आ जाए, लेकिन अब इसको अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पर्सन एक मेंटल जेल, एक मेंटल कैद से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई, गो विद द फ्लो, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, फ्लो अगर आपकी तरफ लाना चाहता है तो ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इस माइंडसेट में है, या अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसको अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं, एक अट्रैक्शन, पैशन। क्लैरिफाई द मास्टर, यहाँ पे मास्टर की एनर्जी क्यों है? ओके, मिलना, कनेक्ट होना, इसका दिल दिमाग आपके लिए कह रहा है कि आपके साथ मिला जाए, ठीक है, आपके साथ एक मीटअप किया जाए, आपको एक हैंग आउट करना, आपके साथ कुछ टाइम एंजॉय किया जाए, या कुछ टाइम आपसे कनेक्ट करा जाए। क्लैरिफाई, पेशेंस, एम्प्रेस, भाई 2 दफा एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। पेशेंस, ये पर्सन पेशेंस चाहता है, जैसे होता है ना, पेशेंस से डिसीजन लेना, पेशेंस से मैं आगे का फ्यूचर सोचना, मतलब पेशेंस, जैसे कि एक बर्थ देने में एक पेशेंस लगता है, टाइम लगता है, फिर कुछ टाइम बाद जाके चीजें नॉर्मल होती हैं, चीजें अच्छी होती हैं। जो एक बर्थ होता है फिर वो एक टाइम लेता है, तो आपके पर्सन एक पेशेंस चाहते हैं, आपके पर्सन स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपके साथ चलना चाहते हैं। क्लैरिफाई, पोस्टपोनमेंट, ओके। ये पर्सन इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले जैसे कि एक वेरिफिकेशन करना चाह रहा है कि क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक है, स्टक है, थोड़ा सा कभी नेगेटिव माइंडसेट में चला जाता है, क्या इमोशनली इसको इन्वेस्ट और अपने आप को ओपन अप करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है, अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वाला माइंडसेट भी इसका हो जाता है थोड़ा सा, ऐसे वाले थॉट्स भी इस पर्सन के माइंड में आ जाते हैं। ये आपको चीट नहीं कर रहा, ये काफी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, या तो उसका बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस डिफरेंट लोगों के साथ, और डिफिकल्टीज इसने फेस करी है, कुछ डिसीजन मेकिंग इसने बहुत पास्ट वुंडेड है, पास्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, पास्ट में कुछ ऐसा फेस किया है जो इफेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है इस पर्सन के प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जो इसका प्रेजेंट है वो पास्ट की वजह से इफेक्टेड है, ठीक है, पास्ट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है इस पर्सन के प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे, वो चीज इसको स्टॉप करती है, वो चीज इसको सोचने पे मजबूर करती है, कोई डिसीजन मेकिंग ऐसी रही है जिसकी वजह से पर्सन एक लॉस्ट, ठीक है, डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली एक कार्मिक सिचुएशन, एक कर्मा, ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये कर्मा प्ले भी नहीं करना चाहता, ठीक है, ये आपकी लाइफ से यूं ही गया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको ऐसा ना लगे इस पर्सन ने टाइम वेस्ट कर दिया, आप मतलब कि कर्मा पे ऑफ ना करना पड़े इसको, आपको हर्ट या डिस्टर्ब करने का, अगर ये इसने आपको डायरेक्टली इस तरीके की सिचुएशन दिखाई, क्योंकि उसको लग रहा था ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकेगा, ये खुद क्लियर नहीं है आपको लेकर, इतना ट्रस्ट आपने गेन नहीं करा इसका, ठीक है, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आप इसको डाउट्स हैं, ठीक है, इसने कोई अपनी लाइफ में कोई बेट्रियल, चीटिंग देखी है, किसी ने इसको चीट किया है, इसके वूंड्स हैं, पास्ट अनहील पर्सन है, एक हीलिंग कंप्लीट नहीं है इस पर्सन की जिससे आप डील कर रहे हैं। अच्छी देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस पूरे, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है, ओके। आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए? मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये पर्सन मेंटली तौर पे थोड़ा सा जो है ना, एक सरफिरा इंसान है, ठीक है, वही बात है, जो माइंड में आ गया वो करता है ये इंसान, ठीक है, किसी की सुनता नहीं है, लेकिन जो भी करा इस पर्सन ने अपनी मर्जी से करा, और कोई है नहीं इसकी जिंदगी में फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहा था, ठीक है, आप फ्लेक्सिबल हो जाए अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं, आपके लिए एडवाइस है, सॉरी मैं अपना कार्ड उठा लूँ, ओ ठीक है, बहुत दूर चला गया था, ठीक है, ओके। देखें, फ्लेक्सिबल हो जाए, ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको इस रिश्ते के साथ एक ब्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ फ्लेक्सिबल वाली एनर्जी में आ जाए, ओके। यहाँ पे रीबर्थ चल रहा है, आप भी एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे चीजें खत्म हो चुकी है, फिर एक स्टार्ट हो रही है, नो प्लेस लाइक होम, आप लोग एक दूसरे के साथ एक होमली वाइब, एक होमली कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि एक फेटेड कनेक्शन, जैसे सब कुछ फेटेड है, अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है इतना डिस्टर्ब मत हो, परेशान मत हो, रीजनरेशन, चीजें एक रीजनरेशन की तरफ जा रही है, बिल्कुल सब खाक हो चुका है, आपको समझ में नहीं आता बनेगा या नहीं बनेगा, आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है, इंट्यूशन को सुने, ठीक है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है अब नेक्स्ट, डीप नोइंग, आप डीपली जानते हैं इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपका इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ कुछ ना कुछ बता रहा है, पीस, ठीक है, इस रिश्ते में आप पीस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक पीस वाली वाइब्रेशन है, ट्रेजर आइलैंड, कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेजर आपकी तरफ मूव कर रहा है, स्लो, जैसे टर्टल पे है, बहुत स्लो एनर्जी है, टू बी फेयर, कुछ फेयरफुल सिचुएशन होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे राउंड एंड राउंड, आप बहुत टाइम से राउंड एंड राउंड इस कनेक्शन में घूम रहे हैं, लेकिन चीजें बदल नहीं रही, तो एक ब्रेक थ्रू लेकर आए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट,
इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स या तो कुछ आपको मिल सकता है। टाइम फॉर अ नैप, ये हीलिंग का टाइम है, एक नैप का टाइम है, एक नैप लें, ठीक है, बाय द बुक, ठीक है। अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, या अपने अपने जो पास्ट आपकी जो चीजें चलती आ रही हैं जिसके ऊपर आप मतलब कि आप लोग के कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, शायद आप लोग कल्चरली एक कल्चर डिफरेंसेस पे हैं, ठीक है। थिंकिंग बहुत ज्यादा ये इंसान अपने कल्चर को लेकर सोचता है, आप इसके कल्चर से काफी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टाइम फॉर अ नैप, ये टाइम हीलिंग करने का। सोलमेट, यहाँ पे एक सोलमेट एनर्जी है, आप बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, या बहुत टाइम से स्टक है। वाई? आपके पार्टनर को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, और आपके पर्सन के माइंड में कनेक्शन को लेकर, ये कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है, आपके पर्सन अपने दिमाग में एक सवाल लेकर घूमते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में, बहुत से लोग लाइफ में आए और चले गए, मतलब कि जो आपके साथ कनेक्ट हुआ है, जो आपके साथ जुड़ा है, जैसे आप लाइफ में वापस राउंड एंड राउंड आपके साथ चीजें एंड हो जाती हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, फिर आप लोग एक साथ एक सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है? आपके पर्सन एक क्वेश्चन मार्क को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आप लोग का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आप लोग काफी एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, आप लोग अलग जगह से आ रहे हैं, आप मतलब कि ऑपोजिट अट्रैक्ट है, आप एक ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट माइंडसेट के लोग, एक ऑपोजिट कल्चर के लोग एक दूसरे को बेहद अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप भी अट्रैक्ट करते हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपके पर्सन की तरफ से भी, आपके पर्सन एक्सेप्ट करे ना करे, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।